drive direct application as CMD और port drop. क्लोज किया, कमांड प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे? cd सर्वर npm स्टार्ट। ये बैकएंड स्टार्ट कर दिया। कमांड प्रॉम्प्ट cd क्लाइंट npm स्टार्ट और ये फ्रंट एंड स्टार्ट होगा। ठीक, तो अभी तो हम खैर बैकएंड पे ही काम कर रहे थे। तो हम लोग काम किया था कल सर्वर पे गए और कंट्रोलर एम्प्लॉय कंट्रोलर बनाया था और उसके अंदर ये मैंने मेथड बनाया। एक अभी एपीआई नहीं बनी है, लेकिन मीनिंग आपको पता चल गया, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। आज हम लोग इसके इंडेक्स वाले पेज पे आके और यहाँ वैसे तो आप नीचे लिख सकते हो, पर हम कोशिश करते हैं डाटाबेस कनेक्ट से पहले लिखना। ठीक, तो अब आप लोग क्या लिखोगे? तो ध्यान से, ये index.js ऐप डॉट, ये देखो पोस्ट, ये हो गया पोस्ट मतलब सेव, और इसका क्या यूआरएल होगा? स्लैश मैंने दे दिया एम्प्लॉय, और यहां पे हमने कॉल करना है किसको? क्रिएट एम्प्लॉय। नहीं आ रहा क्रिएट एम्प्लॉय हेल्प में, तो एक बार कंट्रोलर पे गए और सेव कर लो, और अब ये आ जाए। अगर ना आए तो क्रिएट एम्प्लॉय आ गया, एंटर प्रेस किया और ये ऊपर इंपोर्ट। एक अब जब ये ऊपर इंपोर्ट हुआ तो ये एम्प्लॉय डॉट जेएस आपने लिख दिया, बस ये याद रखना। एक तो ये आपका आ गया पोस्ट। एक इसी तरह से दूसरा क्या बनेगा? ऐप डॉट पुट। ये देखो, अब पुट की कहानी भी पता ही है, स्लैश एम्प्लॉय और क्या लिखेंगे? अपडेट एम्प्लॉय। एक और ये देखो, ये क्रिएट एम्प्लॉय भी इंपोर्ट हो गया और अपडेट। इसी तरह तीसरा क्या है? ऐप डॉट डिलीट। एक तो क्या लिखोगे? स्लैश एम्प्लॉय डिलीट एम्प्लॉय, ऐप डॉट गेट, और यहां पे एम्प्लॉय क्या आएगा? गेट एम्प्लॉय। ये अपने सारे यूआरएल। अब इसको एक्सेस करने का यूआरएल क्या बनेगा बच्चे? स्लैश http:// क्या लिखते हैं? लोकल होस्ट 8081/एम्प्लॉय। ये इसका यूआरएल होगा। जब इसको हम अब टेस्ट करेंगे पोस्टमैन में,
अब चल गया। अब जिसको नहीं पता पूरा स्ट्रक्चर कंट्रोलर बनाना है, ये बनाना है, तो वो क्या करता, वो सारा कोड जो वहां लिखा वो सारा यहाँ पे लिखना पड़ता, क्रिएट एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय का। हमने लिखा नहीं, सिर्फ क्या किया, उसे कॉल। ठीक, अब आप लोग कोई एरर तो नहीं है, आप यहां पे चेक कर। देखो डाटाबेस कनेक्टेड है, कोई इसमें एरर नहीं, ये चल रहा है बिल्कुल ठीक। तो इसका अगर बैकएंड तो कोई अगर एरर होती तो बता, ठीक। तो अब हम इन्हें पोस्टमैन में जाके टेस्ट करेंगे, तभी पता चलेगा ये यूआरएल काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अब आप यहाँ पे पोस्टमैन किया हुआ यूज आपने पहले, आगे, और ये देखो सबसे पहले हम यूज करते हैं गेट, या हुआ पोस्टमैन यूज, और यहां पे यूआरएल क्या होगा, http://employee, ये यूआरएल है, ये देख लो। ये देखो, सेंड पे क्लिक करो, ये स्टेटस कोड 200 आ गया, और ये रिटर्न कर रहा है एम्प्टी एरे, और ये लिखा आ गया एम्प डेटा। तो इसका मतलब ठीक है, क्योंकि डाटा तो है ही नहीं, तो इसलिए खाली एरे आ। अब हमने इसमें डेटा डालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, गेट की जगह पोस्ट, यूआरएल सेम है, और यहां चूज करो बॉडी, और यहां पे क्या लिखना है, आईडी तो आपका ऑटो जनरेट है, वो लिखेंगे नहीं, क्या, एक नेम, दूसरा क्या है, एड्रेस, एक एड्रेस, तीसरा क्या है, सैलरी, और यहां पे ये सेल। तो इस तरह से ये आपने लिखा। अब याद रखना, ये नेम, एड्रेस, सैलरी हम पास कर रहे हैं, तो जो हमने यहां पे लिखा था, ध्यान से समझेंगे, कंट्रोलर में हम क्रिएट पे रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट नेम, ये वो नेम, ये वो एड्रेस है, ये वो सैलरी है। तो इसमें समझनी है चीज ये है। अगर यहां पे कुछ और नाम लिखोगे तो वहां भी कुछ और, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड के नेम है वो आपके टेबल के ही है, उनको नहीं चेंज, जिसमें डाटा जा। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सेंड पे क्लिक किया, ये लो नीचे मैसेज आ गया, एम्प्लॉय क्रिएटेड। ये मैसेज कहां से आया, फिर देखो, ये हो गया मैसेज एम्प्लॉय क्रिएटेड, और यहां पे क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आया ना, ये देखो, और ये क्या आ गया, 201 क्रिएटेड। इसी तरह से एक और लिख लेते हैं, मान लो ये लकी और सेंड हो गया जी। इसी तरह से अब गेट वाला देख लो दोबारा से, तो जब आप यहां एक बार यूआरएल डालते हो तो हिस्ट्री बन जाती है। गेट पे गए, सेंड, ये देखो कितने रिकॉर्ड आ गए, ये देखो 11 लिखा हुआ, एम्प डेटा, कितने रिकॉर्ड है, 2, ये देखो आगे 2 रिकॉर्ड। और नजर मारो क्या क्या आ रहा है यहां पे,
अंडरस्कोर आईडी अपने आप जनरेट हुआ, नेम एड्रेस सैलरी हमने, और क्रिएटेड एट और अपडेट एट, ये अपने आप आपका आ गया। एक इसी तरह से ये सेम नीचे, क्लियर है जी? तो ये हो गया आपका कौन सा। अब यहां पे यूज करो पुट। आगे पुट में क्या होगा, अपडेट, फिर बॉडी में गए तो यही चीजें आएंगी। एक यहां पे तो इस तरह से अब इसको है आईडी दे दिया, ये पहला रिकॉर्ड है विकास, ये चेंज कर दिया मैंने विकास कुमार। लेकिन आप ध्यान से देखो, नेम एड्रेस सैलरी और अंडरस्कोर आईडी है। आप यहां देखो क्या चाहिए, अपडेट में आओगे, जो हम वहां से आईडी पास कर रहे हैं उसका नाम क्या होना चाहिए, आईडी। जहां स्टोर हो रहा है वो तो टेबल में है ही अंडरस्कोर आईडी, नेम एड्रेस सैलरी। तो इसका मतलब ये मेरा ठीक नहीं है, यहां अंडरस्कोर आईडी नहीं लिखना, क्या लिखना है, आईडी। ये बात समझो, जो हम वहां से पास कर रहे हैं ये उसका। और ये देखो एम्प्लॉय अपडेटेड, एक एम्प्लॉय अपडेटेड। और अब अगर आपको डिस्प्ले करवाना है तो गेट में जाओ, और सेंड, ये देखो विकास कुमार हो गया जी। तो उसके बाद क्या बचा, डिलीट। तो क्या करोगे, यहां पे डिलीट। अब ये डिलीट की बात हो रही है, पहली बार पूरा डिटेल में देखना बच्चे, ये है डिलीट। तो इसमें क्या पास कर रहे, बॉडी से आईडी पास करना है बस। तो क्या करोगे, बॉडी में आ गई, और यहां ये कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, आईडी, जिसको डिलीट करना है। मैं यही विकास कुमार का आईडी कॉपी कर लिया और यहां पे पेस्ट कर दिया। और ये देखोगे सेंड, तो ये क्या करेगा, डिलीट होना चाहिए। आ गया एम्प्लॉय डिलीटेड, गेट पे नजर मारो, एक रिकॉर्ड रह गया, पहले कितने थे, 2। और इसका मीनिंग ये हो गया कि हमें Node.js में एपीआई बनानी आ गई और टेस्ट करनी आ गई। आगे की नहीं आ गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इस एपीआई को कॉल करना है कहां पे, रिएक्ट में। अब रिएक्ट में मैं करवाऊंगा, एंगुलर में आप कर, ASP.NET कोर में आप करोगे। एपीआई कुछ नहीं है, जस्ट क्या, एक यूआरएल। तो ये आपका काम हो गया, टेस्ट हो गया बच्चे। और ये यूआरएल देना है बस। अब चाहे एंगुलर में यूज करो चाहे रिएक्ट में। तो हमने तो रिएक्ट पढ़ रहे हैं, तो अब आप आ जाओ अपने क्लाइंट, और यहां पे किस पे कॉल करना है, SRC स्क्रीन, और यहां पे है एम्प्लॉय डॉट। यहां पे वैसा कुछ नहीं, पहले मॉडल बनाओ, सर्विस बनाओ, ये इजी। यानी रिएक्ट जो है वो एंगुलर के कंपैरिजन में इजी। इसी पे करना है बस, और कहीं नहीं। तो इसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है। जैसे आप देखो ASP.NET कोर में अगर एपीआई को कॉल करते वहां कहते हैं IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री, एंगुलर में HTTP क्लाइंट था।
तो यहां पे आप क्या करोगे, तो एक बच्चे आपने पहले पैकेज इंस्टॉल करना है, तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लो, cd client, cd client, और क्या लिखना है, npm i और Axios, AXIOS, पैकेज का नाम है, ये लिख दिया npm i AXIOS। तो कोई पूछे रिएक्ट में एपीआई को कॉल करने के लिए क्या यूज किया, तो आप क्या बोलोगे, Axios। HTTP भी चलता है, वो आप देखना ट्राई, जो तरीके होते हैं वो आप टेस्ट कर सकते हैं। HTTP क्लाइंट मेरे ख्याल है, पर Axios ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैंने वो करवा दिया। ठीक, तो ये आपका पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए, जो मैंने इंस्टॉल कर लिया। देखना इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो कहां देखोगे, क्लाइंट package.jsn, और ये इंस्टॉल। अब क्या करना है आपने, SRC स्क्रीन और एम्प्लॉय इसी पे है। तो अब आपने सारा कोड यही करना है। क्या करोगे, एम्प्लॉय कंपोनेंट पे आओ, लो जी आगे, एम्प्लॉय कंपोनेंट, ठीक, और यहां पे क्या करो, एक, अब यहां पे तो सबसे पहले एक तो एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए, फिर सेव अपडेट के लिए डाटा भी चाहिए। तो यहां पे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। कैसे, देखो ध्यान से, आप कॉन्स्ट, और यहां वेरिएबल क्या लिया, एम्प्लॉइज, लेकिन इसमें स्टोर करने के लिए सेट एम्प्लॉइज और यूज स्टेट। ठीक, जैसे आप उसमें लेते थे एम्प्लॉय लिस्ट, एक ही बात है, तो इसमें सारे एम्प्लॉय का डेटा आएगा। अगर यूज स्टेट नहीं लोगे तो डाटा लॉस्ट हो जाए। फिर उसके बाद कॉन्स्ट, और यहां डेटा के लिए एक फॉर्म वेरिएबल ले लिया, कॉमा सेट फॉर्म, और इसमें क्या क्या लेना है, एक तो यूज स्टेट, इसमें क्या क्या बोलो, एक लेंगे नेम, दूसरा क्या होगा बोलो एड्रेस, तीसरा क्या आपका सैलरी। ये डिफॉल्ट वैल्यू सॉर्ट ऑफ आपने कर, जैसे हमने वो स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके किया था, याद है, num1 num2। अब यहां पे नेम है, एड्रेस है, सैलरी है, कल को कोई और भी होंगे, तो ऐसे आप लोग लो। एक, अब आप बनाओ एक गेट ऑल एम्प्लॉइज नाम से सिंपल फंक्शन। कैसे, फंक्शन गेट ऑल एम्प्लॉइज, कुछ भी नेम रख सकते हो, हमारी मर्जी। आप ध्यान से देखोगे कैसे हम कॉल करते हैं, ये ट्राई कैच
और ट्राई ब्लॉक में आ, तो यहां पे लिखेंगे एक्सियोस डॉट गेट, जैसे गेट ऑल बनाते हैं, ये गेट ऑल एम्प्लॉय, तो यहां पे ट्राई ब्लॉक तो चलेगा, एक्सियोस हेल्प में नहीं आ रहा है तो क्या करो, ऊपर उसको खुद इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, इंपोर्ट एक्सियोस, और यहां पे एक्सियोस डॉट गेट, और यहां पे हम देंगे यूआरएल, ठीक, तो ये यूआरएल यही होगा जो ये जो आप वहां यूज कर रहे थे, कहां पे, पोस्ट में, तो डबल कोट्स में वो यूआरएल डॉट देन, और डी वेरिएबल में वो डेटा है, और इसको सेव करना एम्प्लॉइज में, तो सेट एम्प्लॉइज डी, और याद रखना डेटा कीवर्ड है, और हमारा डेटा जो आया है वो किस में आता है, एफ डेटा, ऐसे डेटा जो है वो कीवर्ड है आपका, एक ये लो, ये डी तो वेरिएबल दे दिया, डी डॉट डेटा, ये डेटा कीवर्ड है, डेटा के लिए लिखना ही पड़ेगा, डॉट एम्प डेटा, एम्प डेटा ये लिख दिया, अभी हमारे पास ही है बैकएंड भी, तो मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कंट्रोलर में गेट एम्प्लॉइज बनाया था, तो डेटा किस में आया था, एप डेटा में, हमने टेस्ट करके भी उसे देखा था, इसलिए मैंने ये लिख, बस अब सेट एम्प्लॉइज क्या करेगा, इस एम्प्लॉय वेरिएबल में से तरीका बताया हुआ है, ठीक, अगर कोई एरर आएगी तो कैच में जाएगा, तो यहां पे आप अलर्ट करके मैसेज दे दो, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल यूजिंग एपीआई, अनएबल टू एक्सेस एपीआई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकता है, यूआरएल गलत, ठीक, तो इस तरह से तो ये आपका यहां पे आ, कॉल होना चाहिए, होता ना, ये जैसे पेज लोड इवेंट था, या एंगुलर में लिखते थे एनजी ऑन इनिट, लिखते थे नहीं लिखते थे, एनजी ऑन इनिट लिखते थे, यहां पे क्या है, तो उसके लिए अब एक और हुक पढ़ेंगे, हुक है बच्चे, यूज स्टेट आपका डेटा वेरिएबल क्लियर करने के लिए हुक है, ऐसे ही अब एक और है यूज इफेक्ट, अब मैं यहां पे उस हुक को यूज करूंगा जिसका नाम है यूज इफेक्ट, कैसे लिखोगे ये देखो, यूज इफेक्ट, जैसे ये लिखा ये ऊपर इंपोर्ट हो गया, ये देखो यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट अपने आप कॉल होगा फर्स्ट टाइम, और क्या तरीका इसका, ये एरो फंक्शन बनाओ, इसके एक ही, और कॉमा देके होता है डिपेंडेंसी एरे, यूज इफेक्ट पहली बार कॉल होता है अपने आप, दोबारा कॉल करना है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इसे बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे, जब ये एरे चेंज होगा तब नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइम कॉल होता है। जैसे मैंने खाली एरे दे दिया तो ये बार बार नहीं कॉल होगा, पहली बार ही कॉल होगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का नाम दे देंगे, जैसे ए। जब ए चेंज होगा तब ये कॉल होगा, जब ए में वैल्यू चेंज होगी तब ये कॉल होगा ए। तो अब हम लोग यहां पे कॉल करेंगे गेट ऑल एम्प्लॉइज। गेट ऑल एम्प्लॉइज अपने आप कॉल होगा और वो क्या करेगा, जो ऊपर एम्प्लॉइज वेरिएबल है उसमें डाटा सेव कर क्या कर देगा, डेटा सेव। ये बन गया। जैसे एंगुलर में गेट ऑल बनाया था, उसे कॉल करने के लिए ng on init एक बनाया था, ये वो बस ऐसे वेरिएबल में कैसे करते हैं, वहां सीधा लिख देते थे एम्प्लॉय लिस्ट, यहाँ पे मेथड और वेरिएबल दोनों एक बन। ये तो पढ़ रहे, ये सब प्रोजेक्ट में यूज होगा। तो इस तरह से अब ये अब कोई एरर हो ये बता दे, कोई एरर होती तो इसने यहाँ पे ठीक है। चले आगे, आ गया। अब ये डेटा कहां डिस्प्ले करना, तो वही हम क्या चाहते हैं, ये टेबल बनाया हुआ। तो इसके लिए आप क्या करो, हम यहाँ पे जो भी कोड लिखना बच्चे फंक्शन में, क्योंकि ये सारे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्लास बेस्ड नहीं। अब यहां पे आ जाओ, हम रेंडर एम्प्लॉइज नाम से एक मेथड बनाए, इस नाम से रेंडर एम्प्लॉइज और लूप लगा के बताएंगे। तो रेंडर एम्प्लॉइज एक। तो रेंडर एम्प्लॉइज नाम से आपने बना दिया। अब यहां पे आपने क्या, एक तो ये जो रेंडर एम्प्लॉई है इसको हम बाद में यहां कॉल करेंगे नेम एड्रेस सैलरी और किसी। तो आप क्या करो, यहां पे लूप लगाना है। कैसे लूप लगाएंगे, तो लूप देख लो, रिटर्न एम्प्लॉइज डॉट मैप, एम्प्लॉइज डॉट मैप ये मैप होता है लूप लगाने के लिए, याद रखें। और यहां पे इसका क्या सिंटैक्स है, इस आइटम वेरिएबल में आपका ये डाटा आता जाए। अगर इसमें कुछ भी नहीं होगा तो नल के केस में एरर ना दे तो क्वेश्चन मार्क। मैप ऑपरेटर होता है कितनी बार ये लूप चले, ये लूप के लिए। जैसे एम्प्लॉइज में 6 एम्प्लॉय का डेटा आया तो ये लूप 6 बार चलेगा। और एक एक एम्प्लॉय का डेटा कहां आएगा, आइटम के अंदर। अब उसके अंदर उसके लिए यहां पे आपने रिटर्न और यहां अपना जो नॉर्मल कोड है tr एक और td, फर्स्ट कॉलम में नेम चाहिए, बस फर्क कितना है, उसमें डबल कर्ली ब्रैकेट थी, इसमें आपकी सिंगल। एक बस ऐसे आपका ये फॉर ईच लूप हो गया। आप ऐसे रखो, आइटम डॉट नेम एड्रेस सैलरी
ये देखो, एक उसके बाद आपने क्या करना है, एडिट और डिलीट। और उसके बाद आपने यहां पे वही एडिट और डिलीट। वो ऑटोमेशन आपने खुद अप्लाई करना है, डाटा टेबल अप्लाई करना है, स्वीट अलर्ट, वो सारे आपने करने। बूटस्ट्रैप अप्लाई होके सब हो जाएगा, आइडिया तो हो गया होगा। नेम, एड्रेस और सेंड। अब यहां पे आपने एक एडिट का बटन लगाना है, कौन सा, एडिट का, और एक डिलीट। अभी हम सिंपल बटन लगा रहा हूं, बटन प्लस btn हाइफन इनको, और ये बटन होगा एडिट। और इसके क्लिक में कहां जाना है, क्या लिखा हुआ, डेटा हाइफन टारगेट, किस नाम से है, हैश, क्या है, एडिट, यही लिखा हुआ। मॉडल यूज किया, कुछ और मॉडल ही तो बनाए हैं। और क्या लिखते हैं, डेटा हाइपर गूगल, क्या आएगा, मॉडल। ये देखो ना कहीं बनाए होगे ना, जैसे न्यू का एडिट का ही कॉपी करना ना हमने, यही नाम होगा ना, जैसे ये न्यू मॉडल है उसका नाम एडिट करना। एक ये लो, ऑन क्लिक बाद में बना देंगे जैसे हमें चाहिए। इसके बाद एक और बटन, क्लास btn हाइफन डेंजर, एक, और ये किसके लिए हो गया आपका, डिलीट। यहां पे फॉन्ट मेसन वगैरह आपको अप्लाई। डॉट मैथ, और बीच में जैसे एक एक रिटर्न करता जाएगा, एक एक रो। अब इस रेंडर एम्प्लॉय को आप कॉल कर लो, कहां पे कॉल करोगे, एक, ये जो रेंडर एम्प्लॉय है इसको आप कॉल कर लोगे। रेंडर एम्प्लॉय बन गया चाहिए, और इसको कॉल कर लो। ये नीचे आके जो ये टेबल बना हुआ, और टेबल में क्या लिखो, ई बॉडी, और ये रेंडर एम्प्लॉय, इसे कॉल कर। एक ये मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन को कॉल कर। और ये देखो यहां पे वो आ गया ना, बेटा पहले नहीं आ रहा था, ये बटन साथ साथ आ रहे हैं तो थोड़ा सा पहले ये समझा। एक इसका मतलब यह है कि नोड में एपीआई बनाने आ गई, मोंगोडीबी डेटाबेस एक्सेस हो गया, तभी आया रिएक्ट में, तो एक पूरा फ्लो आपको पता चल। अब यहां पे ये बटन साथ साथ में आ रहे थे, यहां एक
ठीक, लो, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे ऐड। इसका था ऐड, हो गया। अब ऐड के लिए क्या करना है, ये है पहला काम है, ये डेटा एक्सेस होना चाहिए और इस डेटा को कहां एक्सेस करना है, सेव के क्लिक, यही करेंगे। तो अब आ जाओ, हमने न्यू मॉडल बनाया। अब यहां पे कैसे डेटा एक्सेस करते, ठीक, तो इसकी कहानी फिर वही ऑन चेंज, फिर वो डाटा स्टोर करेंगे फॉर्म में और वहां यूज करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। पहला काम तो ये, चलो यहां पे आ गए, ऑन चेंज साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना। और एक हम बनाएंगे चेंज हैंडलर। एक चेंज हैंडलर यहां भी चेंज हैंडलर, बटन पे बटन पे नहीं, टेक्स्ट बॉक्स पे लिखना, ये ना नेम का टेक्स्ट बॉक्स, इसमें भी एड्रेस वाले पे भी और लास्ट सैलरी। और ये चेंज हैंडलर ऊपर हम बनाए, चेंज हैंडलर एक एरो फंक्शन बनाऊंगा जो नेम एड्रेस सैलरी को की बना के उसमें स्टोर कर। एक डेटा एक्सेस करना ना, अब उसमें क्या करते थे, एंगुलर में एनजी मॉडल लिखते थे, ASP.NET कोर में क्या करते थे, टैग हेल्पर ASP4 लिखते थे। उससे पहले हम इसी में क्या लिखते थे, वो लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज करते थे। उससे पहले सिंपल ASP में क्या आइडिया नेम यूज करते थे। डाटा एक्सेस करना है, उसके लिए हमें ऑन चेंज। अब ये चेंज हैंडलर मैं ऊपर बनाऊंगा, एक फंक्शन के अंदर रिटर्न के बाहर बच्चे जहां मर्जी बना सकते, तो आपको चाहे मैं वो यहां बना लूं, कोई इसमें नहीं, लेकिन अगर आप नीचे लिख लोगे तो भी कोई हर्ज नहीं। जैसे ये है यूज इफेक्ट के बाद बना लो, चाहे ऊपर बना लो, कोई फर्क नहीं, फंक्शन के अंदर बनाना है। और रिटर्न के बाहर क्या लिखोगे, कॉज चेंज हैंडलर, ई में वो डाटा आ जाएगा। और यहां क्या लिखना है, सेट फॉर्म और यहां पे क्या लिखोगे, वही करली ब्रैकेट स्प्रेड ऑपरेटर। ये देखो ना, सेट फॉर्म जो मेथड है ये देखो, और फॉर्म आपका वेरिएबल है, तीन उसमें। तो फॉर्म बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसमें तीन मेंबर है। अभी देखोगे, कॉमा स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, नेम एंटर करोगे तो नेम में स्टोर करके रखेगा, एड्रेस करोगे से ये नहीं, एट टाइम पुराना भी रखेगा, जैसे प्लस इक्वल टू होता, स्क्वायर ब्रैकेट ई डॉट टारगेट डॉट नेम। अब जो नेम है ये उसको क्या बना देगा कि हम नेम किसको कह रहे हैं, ये पूरा ध्यान से, ये कह रहे हैं ये वाला नेम, इसमें क्या लिखा, एक तो ई डॉट टारगेट डॉट नेम और वैल्यू में क्या लिखते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू।
लास्ट करवाया तो ये की क्या बनाएगा, नेम, एड्रेस और सैलरी, और की कभी डुप्लीकेट नहीं, वैल्यू तो हम टेक्स्ट बॉक्स में। इससे क्या होगा, डेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करो, सेव का क्लिक लिखना है, काम तो वहां होगा, ये तो डाटा ही हम चेक करेंगे। तो अब आ जाओ, सेव का जो बटन लगा होगा फुटर में गए, ये है सेव चेंजेस, क्या लिखेंगे, और प्ले, और हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे सेव क्लिक, और ये सेव क्लिक ऊपर बनाना है। डाटा कहां से, फॉर्म वेरिएबल से आ जाएगा, और वो डाटा एपीआई को पास कर। कैसे फ्रंट एंड कैसे कॉल करते, कैसे HTML, सारी कहानी मैंने इस एप्लीकेशन में आपको बताई। प्रोजेक्ट में तो मल्टीपल टेबल होंगे, ड्रॉप बड़ा कुछ और भी होगा। ठीक, सेव क्लिक आप ऊपर बना, इस रिटर्न के बाद ऊपर कहीं पे भी बना सकते हो, ये सिंपल फंक्शन। ठीक, अब आप अलर्ट करके चेक कर लो कि डेटा आ रहा है कि नहीं, फॉर्म डॉट नहीं, आइडिया हो जाएगा। अगर आ रहा है तो फिर हम आगे की प्रोसेस शुरू करें। ये देखो, क्लिक किया, यही नेम में जो लिखा हुआ, रिफ्रेश कर दो एक बार, न्यू, ये मैंने दमन कुमार लिखा, आ गया ना। तो डेटा तो एक्सेस हो रहा है, तो ये काम तो ठीक है। अब आपने क्या करना है, वही सेव, ट्राई कैच, जैसे हमने ये ऊपर वाला ट्राई कैच, कैच में तो एरर आएगी, तो उसका मैसेज तो स्टैंडर्ड ही चलने देंगे। ट्राई में आ जाओ, प्रोजेक्ट में हम प्रॉपर वैलिडेशन की लगाएंगे। ठीक, और यहां क्या लिखेंगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट, और डबल कोट्स में यूआरएल, और यूआरएल तो सेम है जो आपका पोस्ट, कॉमा, क्या लिखना है, फॉर्म। और ये आपका आ गया, तो एक्सियोस डॉट पोस्ट, और आगे वो यूआरएल फॉर्म डॉट टेन, और यहां पे टी में जो डाटा होगा, और यहां पे अलर्ट टी डॉट डेटा कीवर्ड है, और डॉट मैसेज जो दिया हुआ वहां पे मैसेज में आ जाएगा। जैसे क्या आ रहा था, एम्प्लॉई क्रिएटेड, उसके बाद किसको कॉल करना है, गेट ऑल एम्प्लॉय, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाने चाहिए, तो रीसेट फॉर्म, ये मैंने अभी बनाना। ठीक, अब आप इतना देखोगे तो आप चेक कर लो, ये देखो, पहले टेस्ट कर लो, फिर देख लो। ऐड पे क्लिक किया, रिफ्रेश किया एक बार शुरू से, ऐड, ये देखो, नेम, एड्रेस और सैलरी, सेव, क्या मैसेज आ गया, एम्प्लॉई क्रिएटेड, ये वहां से आ रहा रिस्पॉन्स से, और देन ओके, साथ ही डिस्प्ले। ऐड, एक और, मान लो नेम चेंज कर दिया, सेव,
क्रिएटेड एक और। अब हम चाहते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स खाली भी हो जाए, नहीं हो रहे तो अब क्या बनाएंगे, रीसेट फॉर्म। तो ये रीसेट फॉर्म आप यहां पे बना, ठीक। फिर बाद में इसको क्या कर दोगे, अनकमेंट। रीसेट फॉर्म में कुछ नहीं, सिंपल वेरिएबल को ही रीसेट करना है। तो सेट फॉर्म नेम खाली कर देंगे, एड्रेस ये एम्प्टी कर दिया, सैलरी इसको 0, लॉन्च। एक अब क्या होगा, ये देखो एक बार नया रिकॉर्ड डालते हैं, रिफ्रेश। ये नेम, एड्रेस, सैलरी, सेव तो पहले हो रहा था। जैसे इस पे क्लिक किया, अभी ये खाली नहीं हुआ क्योंकि मैंने वैल्यू तो रीसेट कर दी, ये लिख दिया, लेकिन नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी रीसेट करनी पड़ेगी, तभी वो वैल्यू रीसेट हो, मतलब चेंज हो। तो ये देखो सेव क्लिक और रीसेट फॉर्म। देख लिया, ये रीसेट फॉर्म तक यूज इफेक्ट नया उठा गया, यूज स्टेट 10 बार आउट का पूरे रेट में, कोई ज्यादा नहीं। आप क्या किया, मैं कह रहा हूं ये बच्चे जो वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं है, ये नेम पे गए और वैल्यू क्या लिखेंगे, फॉर्म डॉट नेम, बस। फिर इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी फॉर्म डॉट एड्रेस, ये देखो रिफ्रेश। अब आप एक नया रिकॉर्ड डालोगे और सेव तो हो ही रहा था, ओके, ऐड किया, अब खाली, ठीक। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस है एडिट, फिर उसके बाद अपडेट और समझा गया। इतना करके आओगे, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे और कल ही हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट में एक टेबल नहीं होगा, मल्टीपल टेबल फॉर्म की, मजा आएगा आपको काम करके, अच्छे लेवल का एक